अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, कैदी नंबर 804 को जितने दिन अंदर होते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और जो पावर्स हैं, जो इस वक्त चाहती हैं कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर ना आए, उनके लिए भारा पड़ता जा रहा है। एक से एक बढ़कर जो अच्छी और बड़ी बड़ी साइंटिफिक और बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की चालें चल रहे हैं। खान साहब अंदर से बैठ कर कि जो बाहर बैठे लोग हैं उनकी नींदें जो है वो हराम हो गई हैं, उनका जो चैन है वो सुकून है वो कहीं खो गया। दो चीज़ों पे आज बात करनी है। एक तो आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बड़ी रौनक लगाई रखी है, और दूसरी जो अहम खबर वो हमारे नौजवान दोस्त हैं मखदूम शहाबुद्दीन। उनका ताल्लुक सरगोदा से है, पाकिस्तान, और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और अब की जो अपडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी एक केमिस्ट्री जो कि स्टार्ट से है, वो अब कहीं प्रैक्टिकल होने जा रही है। क्या उन्हें टिकट मिला है, नहीं मिला, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ मखदूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी दुरानी साहब। जनाब, आप तो हमेशा मुस्कुराते हुए बोलते हुए ही नजर आते हैं। अब जो है वो सहाफत से सियासत तक का सफर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि उसकी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, मैं मेजबान था मुझे मेहमान कर दिया। तो आज मैं मेहमान हूं, आप एक सहाफी के तौर पे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, और मैं एक सियासतदान के तौर पे या एक एस्पायरेंट के तौर पे जो सियासत में तबाह आजमाई करना चाहता है। देखें, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि सियासत जो है, हमेशा से मेरा ये एक फैसला रहा है, और मैं आज आपके इस शो के तवज्जुह से ये बताना चाह रहा हूं कि आज बहुत भारी दिल से मखदूम शहाबुद्दीन इस बात का एतराफ कर रहा है कि मखदूम शहाब ने अपने लिए बनाए गए एक उसूल पर समझौता किया है। और वो सियासत जिसे मैं गटर समझता हूं, वो सियासत जिसे मैं गंद समझता हूं, उस गंद में और उस गटर में जिसमें आपकी इज्जत भी महफूज नहीं रहती, जिसमें आपकी जान और माल भी महफूज नहीं है, उसमें उतरने का फैसला किया। क्योंकि एक चीज है कि आप जैसे लोग दुरानी साहब, मेरे जैसे लोग नौजवान, जब तक हम मैदान में नहीं उतरेंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं अगर सरगोदा की बात करूं तो यकीन माने, सरगोदा को आप कभी आइएगा, देखिएगा, ये पंजाब का लाड़काना है, नून लीग का गढ़ रहा है। अब तो डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, नून लीग का शायद पहला कब्रिस्तान जो है उनकी सियासत का, वो सरगोदा बनेगा इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि जो जुल्म और बर्बरियत क्या आपने नहीं फेस की, क्या हमने नहीं फेस की, और हर जी। जगह पर हर मकाम पर हमने बहुत सी चीजें देखी। मैं इसमें, मेरा मौकफ ये है कि सियासत में हमें कदम रखना, और मैंने ये फैसला क्यों कर किया मैं आपको ये भी बताऊं। विद अ वेरी हैवी हार्ट एट द 11th आवर, ये जो इन्होंने कागजात नामजदगी की डेट एक्सटेंड की थी, उस दौरान, यानी हो सकता है कि मेरा इरादा होता तो मैं तो बहुत पहले से अपना इरादा बना के बैठा होता, बट इन दैट केस मैं आपको बताऊं कि मैंने जो डेट थी जब वो खत्म हुई और इन्होंने एक्सटेंशन दी, आपको याद होगा 2 दिन की इन्होंने इजाफा किया कागजात बिल्कुल। नामजदगी छीनने का, और मैंने रोला नहीं डाला। रोला डालता तो अभी मैं भी ट्रिब्यूनल में होता। मुझे भी ये कागज ना देते, क्योंकि मुझसे तो ये बहुत खाइफ है, मुझसे तो ये इन्हें आइडिया ही नहीं था कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आई अच्छा, एक्चुअली अच्छा, गिव देम अ अच्छा। सरप्राइज, और इस लाकानूनियत की वजह से कि ये लोगों के कागज छीन रहे हैं, ये हो क्या रहा है। कट इट शॉर्ट, कट इट शॉर्ट। मैं अभी आपकी इमरान खान साहब के साथ तकरीर, ये जो तस्वीर है वो देख रहा हूँ। अब ये बताएं कि क्या कम्युनिकेशन हुई है, और आगे से क्या इस वक्त सिग्नल मिला। देखें, एक चीज तो ये है कि सियासत में उतरने का फैसला किया है, किसी पार्टी के साथ मिलके आगे चलने का जो फैसला है वो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। वो दोनों साइड्स को उसके ऊपर एग्री करना होता है, और पार्टी जो है उसे अपने बहुत सी चीजों को देखना होता है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस वक्त बाहर नहीं है, इमरान खान साहब इस वक्त पाबंदे सलासल है। इमरान खान साहब बाहर होते तो शायद थोड़े से डायनामिक्स मुख्तलिफ होते फॉर मी, और चाहे इस पार्टी के हवाले से या दीगर चीजों के हवाले से। लेकिन वो बात यह है कि अल्टीमेट डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ पार्टी, कि वो किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। क्योंकि सरगोदा में हमारा काम भी है, वर्किंग भी है, ऑन ग्राउंड भी, और सरगोदा की आवाम के लिए भी जितनी खिदमत हम सियासत से बाहर रह के कर सके हैं सरगोदा के लोगों की, वो हमने की है, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। वो कोई सियासत और इन चीजों से बाला तर है। मैं ये समझता हूं कि अगर हम अपनी जो पावर्स हैं वो यूनाइट करने का फैसला करते हैं,
और मिल के उतरने का इस इलेक्शन के अंदर फैसला करते हैं। द ओनली थिंग विच आई कैन गारंटी इज कि मेरा जो हल्का होगा इंशाल्लाह, मैं बीबी 75 और 76 ये अर्बन एरिया है सरगोदा के, दोनों से मैंने कागज जमा करवाए हैं। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि इफ वी यूनाइट आवर फोर्सेस तो मेरा हल्का इसका आप इंशाल्लाह सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू होगी, 10 बजे आपको ये पहली शिकस्त होगी नून लीग की पंजाब से, और 10 बजे ही फैसला जो है वो एक तरह का आ चुका होगा। और इंशाल्लाह धांधली, जहां तक इनकी धांधली का सवाल है, तो धांधला भी इन्हें नहीं बचा सकेगा। सरगोदा नून लीग की सियासत का कब्रिस्तान साबित होगा। नो हार्ड फीलिंग्स। अब आप ये भी बात कर सकते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट आप ये किस तरह देखें, मेरे शहर के साथ जिसने जुल्म किया है ना, मैं पहले भी ये बात करता हूं कि आप सहाफत का कह लें कि सहाफी गैर जानिबदार होता है, ये होता है वो होता है, सहाफी मेरे नजदीक एक वकील होता है अपने अवाम का। जो अवाम के साथ, मेरे मुवक्किल के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ ज्यादती करेगा, मैं उसके बखरिए उधेड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका पीछा अच्छा करूंगा। और अच्छा अपनी अच्छा। अवाम आप के लिए इंशाल्लाह इस मैदान में उतरे हैं, तो इस मैदान में अब इनका मुकाबला करेंगे। आप बतौर जर्नलिस्ट आपने बहुत सारे थ्रेड्स देखे हैं बीइंग इन पाकिस्तान, तो सियासत में आ जाना जो कि इस वक्त बिल्कुल टारगेट पे है, निशाने पर, हम्म। कितना मुश्किल था ये डिसीजन? बहुत मुश्किल था। मैं आपको बताऊं कि टू इवन कन्विंस योर फैमिली इट्स अ बिग थिंग। इस वक्त सियासत जो है एक आग का दरिया है, ठीक है, और इस आग के दरिया में मैंने जिस तरह आगाज में कहा ना कि इसमें कूदने का फैसला किया है, लेकिन मसला यह है कि सफाई की जरूरत है। वो एक बात होती है कि इनफ इज इनफ। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का जो स्लोगन है कि जुल्म का बदला वोट से और सितम का बदला वोट से, मुझे ये लगता है और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि ये जो जुल्म का बदला, अरशद शरीफ के जुल्म का बदला जो है वो भी वोट से ही है, और उस सितम का बदला भी। और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, मेरी आवाज को खामोश करवाना, मैं हमेशा से मफाहमत की बात करता हूँ। बहुत से लोगों को इस बात पर एतराज भी होता है, और इससे पहले आप ये एतराज पुट फॉरवर्ड करें, मैं भी ये एतराज खुद ही रिपीट कर देता हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि मखदूम शाहब जो है वो गालिबन कोई दोनों साइड्स पे खेल रहा है, मखदूम शाहब शायद ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा मौकफ बड़ा सादा दुरानी साहब। आप उठा ले पिछली जमान पार्क की सारी हिस्ट्री, वो सारे लोग जो इमरान खान साहब को कहते थे ना कि खान साहब तुन के रखें, खान साहब मजाहमती बयानियां, खान साहब तबाहियां फेर दें, मजबूरी होगी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होगी, शीरी मजारी साहिबा की भी मजबूरियां होंगी, वो काबिल इज्जत है, फवाद चौधरी साहब की भी मजबूरियां होंगी। आपने ये देखा, तारीख ने ये देखा कि जब मफाहमती लोग, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे परवेज इलाही हो, अली मोहम्मद खान जैसी सेम वॉइसेस हो, वो जब कहते थे ना खान साहब मफाहमत, तो ये जो एक ग्रुप था ये कहता था खान साहब ये बुजदिल है, और खान साहब ये दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, खान साहब ये डबल गेम करने वाले हैं। तारीख ने देखा कि क्या हार्डशिप्स कुरैशी साहब पे नहीं उतरी, क्या हार्डशिप्स बाकियों पे नहीं उतरी। लेकिन द इशू हियर इज कि आप इस चीज को समझें कि जब बुरा वक्त आया तो वो लोग जो कहते थे खान साहब तुन के रखें, खान साहब मजामत का बयानिया, वो सारे तो भाग गए। असल लॉयल जो इमरान खान के साथ थे वो वही थे जो मफाहमत की बात करते थे। पीटीआई के इस वक्त ऑफिशियल मंशूर बयानिया भी यही है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, पीटीआई का बयानिया है तरक्की का, खुशहाली का, और रिवेंज नहीं लेने का। This is what I talked to Rauf Hassan साहब, who is the official spokesperson of the party. This is what he said. और मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि आपको मफाहमत को लेकर चलना है और कुछ ऐसा नहीं करना जिसका खान साहब को नुकसान हो। अकलमंद वो कहते हैं ना कि अकलमंद दुश्मन और वो दाना दोस्त, तो ये चीजें जो, या दाना दुश्मन और अकलमंद दोस्त, ये सारी चीजें इन्हें समझना होगा आपको। आप बिल्कुल कभी कभी मोहब्बत में इतना आगे गुजर जाते हैं, कभी आप लोगों के साथ इतना कर जाते हैं। आप खान साहब की शायद मोहब्बत के अंदर बहुत से लोग बहुत ज्यादा कुछ भूल जाते होंगे, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, मेरा हमेशा अच्छा, से मेरी ये अब मेरा मेरा अब एक काउंटर क्वेश्चन ले देखें। जी। लोग तो हैं, सवाल तो करेंगे, बातें तो होंगी, तो उनमें से एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। ये भी जी। तो हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको एक ऐन वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मीडिएशन के लिए एज ए मैसेंजर भेजा हो, या अगले किसी सेटअप में अपने लोग प्लॉट करने के लिए मखदूम शहाबुद्दीन साहब को भी किसी एक रुकन की तरह जो है वो, जिस तरह पीटीआई 2018 को में एक हुआ था, जाहिर हाईजैक है करने की ये पॉलिसी हो। हाईजैक करने की पॉलिसी हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि शहाबुद्दीन मखदूम जैसी जो वॉइसेस हैं वो असेंबली में आएंगी, नौजवान वॉइसेस, हमें तो पता है, हमें तो पता है, बट पीपल आस्क ना, लोगों का तो ये हक है पूछना कि भाई आप बिल्कुल। हमारी आवाज हैं, या आप हमारे नुमाइंदा हैं, या किसी और के नुमाइंदा हैं, या किसी और के कहने पे
एक क्रूशल वक्त के ऊपर, एक एंड टाइम के ऊपर, जिस वक्त पीटीआई की जीत नजर आ रही है, उस वक्त आप पीटीआई को हाईजैक करने के लिए अपने लोग बनकर जो है वो पार्टी में शामिल हुए, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल, इसकी एक्सप्लेनेशन दुरानी साहब ये है कि नंबर वन, दिस इज नॉट अ टाइम जब हमें अपनी विक्ट्री नजर आ रही है। पहली बात, अगर हम जीत भी गए तो हमें जीतने कौन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो तौहीने अवाम करते हैं नून लीग वाले के जिसके मर्जी आप संदूक में वोट डाल दें, हमारी संदूकड़ी से निकलेगा वोट, साड़ी गल हो गई है, वोट से मेरी संदूकड़ी जो निकलना है। ये इस वक्त खान साहब का एक ट्वीट है, आप अगर जाके वो देखें, मैंने उस ट्वीट को अपने जहन में रख के इस मैदान में उतरने का फैसला किया। वो ये कि बहादुरी, व्हेन विक्ट्री इज सर्टन, उस टाइम पे जंग करने का क्या फायदा। वो तो बुजदिल भी कर लेता है, वो तो सबसे बड़ा बुजदिल जो होगा ना, वो भी उस वक्त पे जंग लड़ेगा। असल बहादुर वो है जब आपकी हार यकीनी और आप लड़े। नहीं, लेकिन जब इस वक्त देखें, लेकिन इस वक्त तो आप पाकिस्तान के किसी छोटे अननोन किस्म के हल्के से भी इलेक्शन लड़े तो खान साहब के नाम पे वोट तो कोई भी हासिल कर लेगा। वोट तो पड़ना है, बट आपको लगता है कि ये निजाम जो कागजात छीन रहा है, ये निजाम जो पहले कागजात नहीं दे रहा था, फिर रिजेक्ट किए, फिर मुसद्दिका कॉपीज नहीं दे रहे, मुसद्दिका कॉपीज अगर दी जा रही है उमर डार साहब की वालदा से, वो मुसद्दिका कॉपीज उनके वकीलों से छीन ली गई हैं, वो निजाम जो नंगा हो चुका है, वो निजाम जिसके अंदर आपके काजी को दो एंकर जो है वो कॉलम लिख के तड़ियां लगा रहे हैं कि पीसीओ आ जाएगा, आपको हम आपका निजाम और आपका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा, आपको लपेट दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है। इन चीजों को समझें, इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। और मैं ये बात बार बार कर रहा हूं कि इस वक्त पीटीआई की जीत अवाम के अंदर यकीनी है, लेकिन निजाम में नहीं, और निजाम रेजिस्ट करेगा। अगर ये लग रहा है कि ये बहुत इजी कंपटीशन है और आप इस मैदान के अंदर कूद रहे हैं, आप इस मैदान के अंदर आ रहे हैं, तो बिल्कुल अवाम के अंदर पजीराई है और वो रहेगी, कप्तान की नहीं खत्म हो सकती। ये बात इन्हें समझ नहीं आएगी और इन्हें समझ आनी भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं। लेकिन अच्छा, क्या सिस्टम जो है क्या वो बईद रिएक्ट करेगा। शहाब शहाब क्या बईद के मखदूम शहाबुद्दीन जो मुनहरिफ हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन जैसा नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा, ये कैसे, मतलब मैंने एक हाउ कैन वन फैसला किया गारंटी? है दुरानी साहब, और ये फैसला अपनी नौइयत का पहला फैसला होगा। मैंने ये फैसला किया है कि इफ आई कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम पीटीआई टिकट, आई वुड बिफोर गोइंग इनटू माय इलेक्शन कैंपेन, यानी कि इलेक्शन कैंपेन में जाने से पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये ऐलान कर देता हूं कि आई वुड गो फॉर अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी होगी मेरी इस सीट के तमाम तर इख्तियारात के हवाले से, मेरे बिहाफ पे इस्तीफा तक देने के हवाले से, मेरे बिहाफ पे इस सीट के कोई मामला तय करने के हवाले से। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी होगी इमरान अहमद खान न्याजी के नाम पे। पहले मैं वो उन्हें दूंगा, फिर मैं मैदान में उतरूंगा। और मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि फिर चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दें, मैं रास्ते बंद करके आऊंगा कि आप मुझे मुनहरिफ ना करवा सकें। फिर आप ये चीजें, मुनहरिफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दुरानी साहब आपको पता है कि मैं मुनहरिफ हो जाऊं ये, और मैं इस चीज के ऊपर बेवफाई कर जाऊं, यकीन माने मैं अभी उम्रे पे था और वहां पर लोग तवाफ के दौरान, ये एक बड़ा प्रेशियस मोमेंट होता है, आप अपनी दुनिया भूल चुके होते हैं, आपको तवाफ के दौरान लोग रोक के आपसे सवाल पूछ रहे हो, आपको दुआएं दे रहे हो, आपके लिए वहां पर आपका माथा चूम रहे हो, आपके हाथ चूम रहे हो, ये इज्जत जो है, ये क्या इसका कोई नेमल बदल है पैसे से। मैं यू आर अगर हक एब्सोल्युटली और सच पे मबनी सहाफत ना कर रहा होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे उधर अल्लाह के घर में ये इज्जत नहीं, बल्कि मुझे उधर मुंह छुपा के फिर रहा होना पड़ता, मुंह छुपा के फिर रहा होता मैं, कि भाई कोई पहचान के चोर चोर ही ना कह दे। इनके साथ तो ये भी हो चुका है। तो ये चीजें, और मैं ये बात बार बार करता हूं कि आपको पता है दुरानी साहब कि जब अरशद शरीफ शहीद हुए, उस रात भी हमारा जो राब्ता हुआ, और अरशद शरीफ ने अपनी शहादत से 2 महीने पहले जब मैंने बोल न्यूज पे प्रोग्राम शुरू किया था, देयर वाज अ ट्वीट, और वो उस नज्म बोल के लब आजाद है तेरे, उसका कोई भी बंद वो लिख सकते थे। अल्लाह के काम है ना, उन्होंने जो बंद लिखा वो बड़ा अहम है, वो आपके लिए और मेरे लिए वसीयत थी अरशद शरीफ की, और अगर हम वो पूरा नहीं करते तो अगले जहां अरशद शरीफ भी हमारा गिरबान पकड़ेगा। और वो ये था, वो बंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे, बोल के लब आजाद है तेरे, लब आजाद है। और किसी आजाद शख्स को कैद करना, आपने इमरान रियाज के साथ जो करना था करके देख लिया,
वो बदल सका? नहीं बदला। आपने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, ही वॉज किल्ड बट ही वॉज नॉट डिफीटेड। ये देखें इस वक्त जो निजाम, मुझे ये सब कुछ, ये फैसला लेने पर किस चीज ने मजबूर किया? ये फैसला लेने पर भी मुझे इस सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है और ये जो नाइंसाफियां है ना, वो आप कहते हैं कि आप उसे तंग आके ये फैसला करते हैं, आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, दिस इज नाउ इनफ इज इनफ। वो जब एक आपका पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट, आप उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके ये फैसला लेते हैं और सोच समझ अच्छा, कर लेते हैं। अगर पिछले वेरी 2.5 साल के अंदर केसेस बर्दाश्त किए पीटीआई के लिए, मुल्क से दूर बैठे हैं, दरबदर बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप भी अपना दामन बचा के फिर रहे होते हैं जिस तरह से हमने 2.5 साल गुजारे हैं। और बाजवा साहब से लेके हर वक्त हमने ललकारा है जिसे ललकारना होता है। तो इस सब के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अभी तक डटे हुए हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी डटे होंगे। और मैंने जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात की, ये मैं चाहूंगा कि पीटीआई का हर कैंडिडेट खान के नाम पे वोट मांगने से पहले ये एक्सरसाइज करे ताकि ये बात क्लियर हो और वो पावर ऑफ अटॉर्नी लीगल टीम के पास जमा करवाई जाए। वेरी विश यू गुड लक शहाब। थैंक यू। सहाफत से सियासत का सफर, बस एक चीज क्लियर कर दो कि ये दोबारा सियासत से सहाफत का तक का सफर होगा या बस एंडेड विद द जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है और इट वुड नेवर एंड इंशाल्लाह। ये सफर जो है ये जारी रहेगा। एक चीज बस है, मैं एक चीज के खिलाफ हूं और वो मैं खिलाफ रहूंगा। मैं अगर असेंबली में आया तो मैं लोगों के वोट से आऊंगा, ठीक है, पहली बात। मैं कोई ओहदा या कोई डायरेक्ट किसी इदारे का चेयरमैन नहीं लगूंगा कभी भी। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है दुरानी चलें, साहब आपसे, ये और ना बात मैं क्लियर आपको हो गई लगने है। दूंगा कभी भी। इंशाल्लाह जी। ना कभी ना कभी इस बात पे गए हैं ना, हम मजाक में तो ऐसी कई बातें करते रहते हैं हाँ, आपस वो में। तो चले लेकिन हमारा पॉइंट इज के शहाबुद्दीन मखदूम और सलमान दुरानी आज भी इस पॉइंट पर हैं कि बनना है तो अवाम की ही आवाज बनना है। वोट से। शहाब, और योर अगर इक़्तिदार में भी आना है ना, आपने वोट हाँ, से आना है, बैक चैनल से नहीं या आना। पीटीवी का और चेयरमैन नहीं लगना इस तरह से। और उन्हीं का नुमाइंदा बनकर आना है। अवाम का नुमाइंदा, एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। अवाम का नुमाइंदा, अच्छा, अवाम की आवाज अच्छा बन के आना। शहाब, आई गेस वी आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम। तो एक लास्ट बस कमेंट कर दो। आज अभी आपने एक लफ्ज जुमला बोला कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। आज एक शख्स बहुत बोला, लाइव टेलीकास्ट पे बोला। अ, आपको लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इतने आजाद हैं? वो इतने आजाद हैं कि नहीं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक इलाका था, वहां पे एक काजी था, काजी जज को कहते हैं। तो उस इलाके में जी, एक काजी शख्स ने, काजी जज को कहते हैं। यप यप, दैट्स क्लियर। हाँ, तो उस इलाके के अंदर एक शख्स ने अपना कुत्ता मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। या लोग फ्यूरियस हुए, लोगों ने कहा ये तुमने क्या हरकत की है, और इस तरह लोगों के दरमियान में से लोग ये वाकया अपने काजी के पास लेकर गए। काजी ने उस शख्स को बुलाया, उसने कहा आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये तुमने क्या हरकत की है, ये कुत्ता तुमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, किसके कहने पे किया तुमने? वो काजी बड़ा दबंग काजी था, बोलने नहीं देता था अगले बंदे को। तो उस शख्स ने कहा कि जी मुझे इस कुत्ते ने वसीयत की थी कि मैं इस कब्रिस्तान में दफन होगा। काजी ने कहा करने वाली बात करो, कुत्ते ने तुम्हें वसीयत की है, हम यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं, हमें तुम डिक्टेट कर रहे हो। उसने कहा काजी साहब मेरी अर्ज तो सुन ले। काजी ने कहा नहीं, क्या मतलब कुत्ते ने तुम्हें वसीयत की है? कोई मान सकता है जी शऊर शख्स, एनी पर्सन हु इज इन हिज सेंसेस? उस शख्स ने कहा काजी साहब कुत्ते ने मुझे एक और वसीयत भी की थी, उसने कहा था काजी साहब को 1000 दिरहम भी देने हैं। काजी साहब ने तवक्कुफ फरमाया और काजी साहब ने कहा कि बड़ा नेक कुत्ता था, मुझे तो लगता है ये कुत्ता असहाबे कहफ का जो कुत्ता है उसकी औलाद में से था, इसका इधर ही दफन होना बनता था। तो इस जी जी। वाक़े का पाकिस्तान के मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको वैसे एक वाक़या जो है वो सुना रहा था। आई थिंक चलिए, दैट अल्लाह वुड बी इनफ फॉर व्हाटएवर अल्लाह हैपेंड। हिदायत करे। मुझे भी हजम करने में काफी टाइम लगेगा इसको। होप यू ऑल एंजॉयड दिस टॉक। मखदूम शाहबुद्दीन का बहुत शुक्रिया। और आज की जो नशिस्त है उससे इजाजत चाहेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।